रेड भुन्ना की तरफ से पेशावा के पाले में और बहुत ही शानदार अंक। तब तक पेशावा की टीम रणनीति बना पाती, उससे पहले वो अपना काम कर गए, क्योंकि रेफरी साहब की विसिल का संकेत उन्होंने शायद सुना नहीं, क्योंकि विसिल वहां पर संकेत दे रही थी कि मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। और ये पहली रेड पेशावा की तरफ से भुन्ना के पाले में, और बहुत ही शानदार रनिंग और शानदार अंक का प्रयास और शानदार टैकल। और देखना होगा रेफरी साहब का निर्णय। जी हाँ, टैकल पॉइंट भुन्ना के खाते में जाता हुआ। भुन्ना इसे एक अंक के साथ बहुत पेशावा को भी अपना खाता खोलना बाकी है भुन्ना की तरफ से। और जी हाँ, बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ रही है रेडरों को। 5 से 10 सेकंड का टाइम ग्राउंड में ले रहे हैं, जबकि निर्धारित समय 30 सेकंड का होता है रेडर के लिए। और ये रेड पेशावा की तरफ से पेशावा को अपना खाता खोलना बाकी है। लंबी दौड़ लगाई इस बार, डिफेंस को हिलाया, अंक का प्रयास, रनिंग हैंड टच का प्रयास किया था इस बार, लेकिन असफल रहे। और जी हाँ, इस बार जरूर चेन को तोड़ने में कामयाब रहे। जैसे ही विसिल बज जाए खिलाड़ी को छोड़ दे भाई। खेल भावना का परिचय है, और एक नहीं बल्कि 2 अंक अर्जित किए पेशावा की टीम ने। 2 अंकों के साथ अपना खाता खोला है। कहते हैं कि 13 आए दुरुस्त आए, पेशावा 2 भुन्ना 3। और जी हाँ, शानदार टैकल करने का प्रयास। रेफरी साहब का निर्णय अभी आना बाकी। उनकी विसिल हमें संकेत दे रही है कॉमन अंक। वहां पर फाउल हो चुके थे खिलाड़ी, इसलिए कॉमन। अभी दोनों ही टीमों का स्कोर पेशावा 2 भुन्ना 3। दिलचस्प मुकाबला, दोनों ही टीमें ग्राउंड पर मौजूद दिखाई पड़ती है। शानदार मुकाबला चल रहा है, और खिलाड़ी शोर के साथ, जोश के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं यहां पर। करमवीर सिंह उर्फ गोकलिया, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो वो कमेंट्री बॉक्स में आकर के मिल रहे हैं। और खिलाड़ी और दर्शकों के लिए खुशखबरी, तृतीय विशाल कबड्डी टूर्नामेंट खेड़ा स्थान बढ़ाई मेला मैदान खेड़ा हरिगढ़ दिनांक 30/9/2024 से 1/10/2024 तक। आयोजनकर्ता जन सेवा युवा समिति व समस्त ग्रामवासी खेड़ा। प्रथम पुरस्कार 41,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए। सभी खिलाड़ी व दर्शक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर ग्राउंड की व फील्ड की शोभा बढ़ाएं। और इस बीच ये रेड भुन्ना की तरफ से, और ये रेड भुन्ना की तरफ से पेशावा के पाले में। और इस बार चेन को तोड़ने का प्रयास किया था रेडर ने, लेकिन चेन की जकड़ में चले गए इस बार, पकड़ की जकड़ में। और एक और अंक पेशावा के खाते में जाता हुआ। पेशावा 4 भुन्ना 5। अभी तक ये तीसरा मुकाबला चल रहा है, लेकिन मुकाबले वाकई में दिलचस्प और रोचक हुए हैं। कट कर मुकाबले हो रहे हैं। और इस बार मिड लाइन के बहुत करीब से 6ठे नंबर के खिलाड़ी ने एंकर होल्ड किया, और शानदार अंक न केवल अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए अर्जित किया। इस एक अंक के साथ भुन्ना 6 पेशावा 4। पेशावा भुन्ना की तरफ से लंबे करके भाई धीरे साहब भी टीम में खिलाड़ी कमेटी बॉक्स के पास में आ गए। धीरे साहब 2 मिनट में भाई, धीरे साहब। और इस बार भी काफी डीप चले गए थे, फिर से वही उसी पकड़ की जकड़ में एक और अंक डिफेंस के रूप में पेशावा ने अर्जित किया। पेशावा 5 भुन्ना 6। 7 नंबर की किट में फुर्तीले दुबले पतले खिलाड़ी हैं। शानदार किक झंडर के ऊपर, लेकिन झंडर ने भी उतने ही दरिया दिली के साथ उनका स्वागत किया कि आप आइए, आपका स्वागत है। और इस बार डिफेंस को जरूर हिलाने में कामयाब रहे हैं। देखना होगा अंक लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, लेकिन डिफेंस को जरूर हिला दिया है। और कॉमन रेड उनकी, और बिल्कुल अपने अनुभव के मुताबिक बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया। भुन्ना की तरफ से
पेशावा के पाले में ये रेड। इस बार जहां दूसरे रेडर असफल हो रहे थे, उन्होंने कहा जो काम तुम नहीं कर पाए वो हम करेंगे। उस चेन की जगह के नीचे से डुबकी लगाई, शानदार रन। रेफरी साहब का निर्णय 5 मिनट पहले हाथ में बाकी है। बहुत ही शानदार रेफरशिप। और जी हाँ, इस बार भी वही चेन को तोड़कर मिड लाइन को पार किया पेशावा के खिलाड़ी ने। पेशावा 6 भुन्ना 7। मुकाबला हार जीत किसी की भी हो, लेकिन दिलचस्प मुकाबला चल रहा है अभी तक। दर्शक बिल्कुल एकाग्र हो गए हैं। आने वाला हर एक मुकाबला दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है और दर्शक भी 3 दिन से निरंतर ये चाह रहे हैं कि वो इस टूर्नामेंट के साक्षी बने, इस टूर्नामेंट के गवाह बने, इस टूर्नामेंट के फाइनल के गवाह बनना चाहते हैं। और जैसा कि आज कमेटी का निर्णय भी आ चुका है कि आज फाइनल होना ही होना है। 1 नंबर पे आगे चल रहे हैं। भुन्ना की तरफ से भोली रेड के लिए आए हैं हम लोग। और लोग जीरा साहब बस जीरा साहब टीम में खिलाड़ी, और ये शोर बचा रहा है कि भोली अपने शरीर का संतुलन खो रहे थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और अपने शरीर का संतुलन उन्होंने खोया और इसलिए ये 1 और अंक पेशावा के खाते में चला गया। पेशावा 8 भुन्ना 8, दोनों ही टीमों का स्कोर इक्वल हो चुका है। और इस बार बहुत ही शानदार पकड़, बहुत ही शानदार टैकल पॉइंट भुन्ना के खाते में। भुन्ना इसे 1 अंक के साथ बढ़ता हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, अंक भुन्ना के खाते में नहीं बल्कि कॉमन हो गया। वहां पर खिलाड़ी फाउल हो चुके थे, इसलिए दोनों ही टीमों का स्कोर अभी 8-8 ही रहेगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल जैसा कि कमेटी निर्णय ले चुकी है कि आज ही इस टूर्नामेंट का फाइनल कमेटी कराएगी। भुन्ना का स्कोर 9 है इस समय, पेशावा 8 पर है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां दोनों टीमों में जीत की जिद्दोजहद हो, वहां 1-2 अंक की बहुत मायने नहीं रखती। और दर्शकों की एकाग्रता बता रही है कि रोमांचपूर्ण मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दर्शक काफी शांत मुकाबलों को देख रहे हैं और शानदार एंकर होल्ड। इस बार 1 और अंक टैकल पॉइंट भुन्ना के खाते में जाएगा। भुन्ना इस टैकल पॉइंट के साथ बढ़ता हुआ 10 दोहरे अंकों में पहुंच गया है, बल्कि पेशावा अभी 8 पर ही रुका हुआ है। भोली एक बार फिर से रेड के लिए आए, बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी है और जैसे ही अंक लिया उससे कई गुने जोश के साथ उन्होंने दावा किया और दावा बिल्कुल सही। और हालांकि अनुभव से कई गुना ज्यादा उनमें जोश है। और फिर से वही दुबले पतले खिलाड़ी पेशावा की तरफ से बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी है। मैं समझता हूं अगर पकड़ की जगह में भी आ गए ना तो वहां से भी एक बार को तो वापस जाएंगे। और इस बार लेकिन डिफेंस कई गुना ज्यादा चौकन्ना पकड़ने में कामयाबी अर्जित की। 1 और अंक भुन्ना के खाते में जाता हुआ। भुन्ना की टीम का स्कोर हुआ 12, पेशावा 8 पर रुका हुआ है काफी देर के साथ। और इस बार भोली ने पूरी ताकत झोंकी, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हाथ पैर जहां से जो चीज निकली उसे निकालकर मिड लाइन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल हुए। ये 1 टैकल पॉइंट पेशावा के खाते में चला गया। पेशावा 9 भुन्ना 12। पेशावा की टीम के और दिया कहते ना कि 13 आए तुरस्त आए। मैंने पहले भी कहा था पेशावा की टीम के लिए बल्कि 1 नहीं 2 अंक अर्जित किए और उस बात को बिल्कुल बराबरी में खड़ा किया है। पेशावा 11 भुन्ना 12। रोमांच निरंतर बढ़ता चला जा रहा है इस मुकाबले में। जैसे ही टीम बैकफुट पर आई तुरंत टीम ने वापसी की, पेशावा की टीम ने, और इस बार चेन को तोड़ना चाहते थे। लगभग चेन के नीचे से डुबकी लगा चुके थे, लेकिन छठी चेन को क्रॉस करने में असफल रहे। 1 और अंक पेशावा के खाते में गया। इस 1 टैकल पॉइंट के साथ पेशावा 12 भुन्ना 12, यानी कि स्कोर बराबर हो चुका है। पेशावा की टीम भी अपने आप को इस मुकाबले में बनाए रखना चाहती है, इसलिए कड़ी मेहनत कर रही है। यहाँ पर शानदार रनिंग हैंड टच का प्रयास जरूर किया था इस बार, लेकिन अभी कामयाबी उन्हें मिली नहीं है। और जी हाँ, इस बार देखना होगा अंत तक प्रयास। रेफरी साहब की विसिल बताएगी कि अंतिम निर्णय क्या है।
अपने आप को टर्न जरूर किया, लेकिन टर्न के साथ क्या अंक ले पाए जी नहीं। ये कॉमन अंक, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी फाउल हो चुके थे, इसलिए ये कॉमन अंक। दोनों ही टीमों का स्कोर इस समय 12-12। और जी हाँ जनाब, कहां चले जा रहे हैं आप? रेफरी सामने उनसे पूछा कहां जा रहे हैं आप? टाइम पहले हाफ का खत्म हुआ। पहले हाफ में दोनों ही टीमों का स्कोर 12-12। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है, बराबरी का मुकाबला। किसी भी टीम को कमतर नहीं आंका जा सकता। कुछ भी कहना मैं समझता हूं जल्दबाजी होगी दोनों ही टीमों के बीच। दर्शक संख्या में इजाफा हुआ है, लगभग अनुमानित संख्या 12,000 की संख्या में पहुंच चुकी है। इस जलालपुर के कबड्डी मैदान पर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है ग्राउंड। भैया व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स के सामने संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहली रेड पिसावा की तरफ से हुन्ना के बाले में, और काफी शानदार प्लेयर हैं। और जी हाँ, इस बार कामयाबी नहीं, बहुत ही चौकन्ना था डिफेंस। एक और शुरुआती टैकल पॉइंट दूसरे हाफ में पिसावा के खाते में जाता हुआ। दर्शक व्यवस्था बनाए रखें भैया, भगदौड़ ना करें, व्यवस्था बनाए रखें। बच्चे आगे से साइड हो जाए भैया। दोनों ही टीमों के बीच शानदार मुकाबला चल रहा है इस समय। ये रेड पिसावा की तरफ से नाके पाले में, और और ये रेड बहुत ही लंबी दौड़ रहा है इस बार, और इस बार पकड़ की जगह में बहुत ठीक चले गए थे, बहुत अंदर चले गए थे इस बार। एक और अंक जाता हुआ भुन्ना के खाते में। भुन्ना 3 हलेवा 2। हेलो भाई, इससे अगला मैच जो होगा दीना साहेबपुर और कालू जलालपुर। दीना साहेबपुर और कालू जलालपुर, इससे अगला मैच। भैया दोनों टीम तैयार हो जाए, कोई टाइम मत दिया जाएगा दोनों टीमों को। और इस बार शानदार टैकल दीना साहेबपुर और कालू जलालपुर। भुन्ना का स्कोर बढ़ता हुआ 5, पिसावा 2। दूसरे हाफ का गेम चलता हुआ यहां पर, और ये रेड पिसावा की तरफ से, भुन्ना की तरफ से पिसावा के बारे में। और शानदार अंक अर्जित किया भुन्ना के रेडर ने। भुन्ना का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6। पिसावा अभी भी रुका हुआ है 2 पर। दूसरे हाफ का गेम चल रहा है। मुकाबला निरंतर एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। और शानदार डबल थाई होल्ड का प्रयास, लेकिन सफल भी हुए, और इस सफलता के साथ स्कोर भी आगे की तरफ बढ़ गया है। भुन्ना का स्कोर बढ़ता हुआ 7, पिसावा अभी भी रुका हुआ 2। भोली जोशीले खिलाड़ी, लंबी दौड़, चेन के नीचे से डुबकी लगाई, डुबकी के साथ ही मिड लाइन को पार कर गए। एक और अंक भुन्ना के खाते में जाता हुआ 8। भुन्ना 8, पिसावा 2। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। हालांकि 6 अंक की बढ़त भुन्ना के पास इस मुकाबले में जरूर है। और इस बार देखना होगा, पूरी ताकत झोंकनी थी, डिफेंस के प्लेयर को अपने पाले में रख दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 अंक पिसावा की टीम को मिल जाएंगे। पिसावा 4, भुन्ना 8। भोली एक बार फिर से, और शानदार थाई होल्ड, जबरदस्त थाई होल्ड उनका। भोली को इस बार टैकल कर लिया गया, और इस टैकल पॉइंट के साथ ना 8 की तरफ से नए रेडर को मौका दिया गया है। और जैसे ही उन्होंने टर्न हुए, अपने आप को
घुमाया, उसी के साथ अंक भी लिया। इस एक अंक के साथ स्कोर होता हुआ 6 और भुन्ना 8। भुन्ना वर्सेस पिसावा के बीच ये मुकाबला चल रहा है जलालपुर के कबड्डी मैदान पर। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ एक ग्राउंड, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, जहां भी गोल फील्ड के बाहर सर्किल में जहां भी मेरी नजर आ रही है, दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। इस बार शानदार टैकल और देखना हुआ रेफरी साहब का निर्णय। रेफरी साहब का निर्णय जी हाँ, कॉमन अंक। हेलो भाई, जितने भी बाहर के दर्शक है गांव के, भाई लॉबी में ना आए, भाई लॉबी खाली कर दो बिल्कुल भी, और स्कोर बोर्ड के नीचे जो लोग बिल्कुल अलग हो जाओ भाई। स्कोर बोर्ड के नीचे कोई दर्शक खड़ा नहीं होगा भाई, और लॉबी खाली कर दो बिल्कुल। पिसावा वर्सेस भुन्ना के बीच मुकाबला चल रहा है और लगभग निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। अब इस मुकाबले में समय ज्यादा बचा है नहीं और भुन्ना का स्कोर दोहरे अंकों में जा पहुंचा है 10। पिसावा अभी भी 6 पर 4 अंक की बढ़त बनाए हुए है भुन्ना की टीम। इससे अगला मैच दीना साहेबपुर कालू जलालपुर, भाई दोनों टीम आ जाए ग्राउंड में और भी बाहर बैठ जाए। एक और दीना साहेबपुर कालू जलालपुर को एक्स्ट्रा टाइम में दिया जाएगा भाई दोनों टीमों में। दीना साहेबपुर कालू जलालपुर और बहुत रेफरी साहब का निर्णय जी आप कॉमन अंक और स्कोर अभी भी। और उस मैच की रेफरशिप अनिल तोमर जी करेंगे। भुन्ना 10 पिसावा 7 और अनिल तोमर जी कमेटी बॉक्स के पास में आ जाए अगली मैच की रेफरशिप के लिए। और ये रेड पिसावा की तरफ से, पिसावा के ताले में भुन्ना की तरफ से ये रेड थी और शानदार टैकल पॉइंट पिसावा के खाते में जाएगा। बहुत ही शानदार, काफी देर के बाद पिसावा की टीम आगे बढ़ती हुई जा पहुंची है 9, भुन्ना दूसरे हाफ में 10। पहले हाफ में दोनों ही टीमों का स्कोर 12-12 और ये रेड पिसावा की तरफ से भुन्ना के ताले में शानदार अंक। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि पिसावा की टीम भी दोहरे अंकों में जा पहुंची है, यानी कि अब दोनों ही टीमों का स्कोर इस समय पहले हाफ में और दूसरे हाफ में बिल्कुल बराबर है। अब यहां से कौन सी टीम निर्णायक मोड़ की तरफ आगे बढ़ेगी? शानदार जंप और जंप के साथ ही मिडलाइन को पार कर गए। सबकी कोई गुंजाइश नहीं, अंक बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने लिया। इस एक अंक के साथ भुन्ना का स्कोर होता हुआ 11, पिसावा और दुबलेपन के खिलाड़ी हैं। कर रहा ही मैच चल रहा है 8 नंबर, वो तेरी जीत गई है। लास्ट है वो, लास्ट है भाई ये। दोनों ही टीमों का स्कोर इस समय 11-11। पहले हाफ में दोनों ही टीम 12-12 और समय ज्यादा बता रहे हैं। इस बार सामने प्रयास जरूर किया है, रेफरी साहब की विशेष बताएगी क्या कुछ वहां पर हुआ है। और जिया मिडलाइन को पार करने में सफल। इसी के साथ भुन्ना की टीम का स्कोर होता हुआ 12 भुन्ना और 2 मिनट इस मुकाबले में शेष बचे हैं। और देखना होगा कि न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला निरंतर रोमांच की तरफ बढ़ रहा है और शानदार जैसे ही टाइम का ऐलान हुआ है, भुन्ना की टीम ने अपने आपे को उस मुकाबले में पूरी तरह झोंक दिया है और भुन्ना इस समय 13, पिसावा 11। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि 1-2 अंक की बढ़त कोई मायने नहीं रखती। और शानदार हैंड टच और उसी के साथ टर्न कर गए अपने आप को। और भुन्ना 14, भुन्ना की टीम निरंतर होती हुई और पिसावा भी रुकी हुई है 11 पर। मुकाबले में क्या कुछ होगा? और इस बार झंडी का प्रयास किया था लेकिन प्रयास कहां तक सफल है
क्या अंक भी वहां पर ले पाए या नहीं जी नहीं, फाउल कर दिया। कॉमन अंक। और इसी के साथ यहां पर स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मुकाबले में मुझे लगता है कि भन्ना अपनी जीत का दावा ठोक चुकी है, क्योंकि अब समय ज्यादा है नहीं। देख रहा हुआ क्या कुछ होगा अंतिम समय में। लंबी दौड़ लगाई भन्ना के रन में, उसी के साथ जंप किया, जंप के साथ फिर डबल जंप किया, और उसी के साथ कहते हैं कि गंगा जी नजदीक थी, उसमें गोता लगा गई, मिड लाइन को पार कर गए। इसी के साथ भन्ना 15 और पिसावा वही रुका हुआ अभी भी 11। हेलो भाई, दीना साहबपुर और कालू जलालपुर भाई दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहे। दीना साहबपुर कालू जलालपुर भाई कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, और बोर्ड के नीचे तो लोबियां बार बार आवाज करी जा रही है आपसे, स्थान को खाली कर दो भाई, बिल्कुल बोर्ड के नीचे जो लोबियां इसे खाली कर दो भाई। अरे भन्ना जीत गए भाई। जब खिलाड़ी आएंगे तो परेशानी होती है। इस मुकाबले में भन्ना विजयी। भैया विनय और चीकू कोलापुरी से वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाए। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन रहा भन्ना की टीम का, उन्होंने विजय हासिल की, यहां से शानदार जीत के साथ आगाज किया इस टूर्नामेंट में। अगला जो मुकाबला होगा नितिन एक बार